नमस्कार। फोर सी सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे लेकर हाजिर हूं एक नया मुकदमा। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको चौंका देने वाली है। जी हां, हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी, जिसे फ्यूचर ऑफ फाइनेंस माना जाता है। आज एक बड़े फ्रॉड का चढ़िया बन चुका है, तो हम आपको सावधान भी करने आए हैं इस एपिसोड के बारे में। जी हां, यह कहानी है भारत के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड की, जिसमें 1664 करोड़ रुपए की रकम जब्त की गई है ईडी के द्वारा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा। लेकिन हम इस केस की परत दर परत खोलें और इसकी सच्चाई लेकर आपके सामने आए, उसके पहले बता दें अभी माहौल गर्म है। व्यू नाउ सुखविंदर सिंह का किस्सा किसी करवट नहीं बैठा है। तब तक एक और क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड आ गया, लोकेश चौधरी, QRT फ्रॉड। और अभी वह भी नहीं थमा था कि अब आ गया नया फ्रॉड आपके सामने, जो है अब तक के स्कैम का बाप और फ्रॉड में सबसे बड़ा बाप या सबसे बड़ा पाप। सो फ्रॉड का महापाप, महाबाप और क्रिप्टो करेंसी का फ्रॉड, जिसने पूरे हिंदुस्तान को इस वक्त हिलाकर रखा हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, कम हियर and know about the story which is going to put you in utter shock. Cryptocurrency, which is considered as the future finance, has now become a major tool for fraud. And this is the story of India's biggest cryptocurrency fraud, where 1,646 crore rupees has been seized by Enforcement Directorate. But before we go deep into this case, remember that the View Now Sukhvinder Singh case and the Lokesh Chaudhary's scams are still fresh in our memories. And now a new fraud has come to the fore. A new fraud has emerged in front of us. So now let's understand this new story of new fraud, which seems to be the mother fraud or the mother scam, the biggest so far cryptocurrency scam in India. तो जनाब, यह केस शुरू होता है गुजरात के सूरत शहर से, जहां गुजरात पुलिस ने, सूरत की पुलिस ने एक FIR दर्ज की नवंबर 2016 में। तो इस फ्रॉड की ओरिजिन पुरानी है, यह कोई नई नहीं है। और उसमें जो पीरियड कवर किया, वो पीरियड कवर किया नवंबर 16 से लेकर के जनवरी 2018 के बीच का, मतलब 2 साल के अंतराल। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत कूद पड़ी और इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर हो गई सूरत पुलिस से ईडी को। फ्रॉड क्या था? बिट कनेक्ट नाम की इस कंपनी ने निवेशकों को बहलाया, फुसलाया, प्रलोभन दिया और उनका पैसा जमा कराया। कैसे? बिट कनेक्ट ने दिखाया कि उनके पास एक वोलाटिलिटी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, ट्रेडिंग बॉट है, जो हर महीने तक अगर इस्तेमाल किया जाए तो आपको 40%, 40%, 100 रुपया लगाया 140 रुपए का रिटर्न आपको दे सकता है। मतलब 1% डेली का रिटर्न या 3
3,700%, ऑलमोस्ट 4,000% का वार्षिक रिटर्न। लेकिन निकला क्या? यह सब एक बड़ा झूठ। निवेशकों के पैसे ट्रेडिंग में लगाने की बजाय आरोपी ने उन्हें डिजिटल वॉलेट्स में डाल दिया अपने फायदे के लिए। The case began with an FIR by the Surat police covering the period from November 2016 to January 2018. Later, the case was transferred to ED and ED launched its investigation under the Prevention of Money Laundering Act, PMLA Act. What was the modus operandi? A company named BitConnect deceived investors and looted their money. How? BitConnect claimed to have a proprietary volatility software trading bot that could yield up to 40% returns every month, equating to 1% daily or a staggering 3,700 annually. Means on every 100 rupees invested, you are going to earn 40 rupees. And compounding, it goes up to 4,000%. However, it was all a big lie, a big fraud. And instead of using the investors' money, investor funds for trading in the Indian stock market, the accused transferred the money to their digital accounts, to their digital wallet for their personal gain. ईडी ने अब ये एक तकनीकी घोटाला था, एक तकनीकी स्कैम था, सो ईडी को अपने एक्सपर्ट्स की टीम लगानी पड़ी और ईडी ने अपने एक्सपर्ट की टीम को डार्क वेब में जाकर क्रिप्टो वॉलेट्स के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को ट्रेस करना पड़ा। सबूत जुटाना आसान नहीं था। उन्हें पता चला कि आरोपी ने पैसे को अनट्रेसेबल बनाने के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल किया है। इट वॉज नॉट ए कॉमन थिंग, वेयर ईडी कुड हैव गॉन एंड freeze the bank account, which has happened in the case of other scam like ViewNow and this cryptocurrency, another cryptocurrency. So if you want to know about that case, you can go through our channel just there. इस्तेमाल किया, लेकिन ईडी के टेक्निकल एक्सपर्ट्स को अंततः सफलता मिली और वो क्रिप्टो वॉलेट्स को ट्रैक किया और 1,664 करोड़ के क्रिप्टो करेंसी को सीज कर लिया गया है। यह रकम ईडी के स्पेशल क्रिप्टो वॉलेट में ट्रांसफर कर दी गई है और इसके अलावा ईडी ने 13.5 लाख कैश, एक एसयूवी और कई डिजिटल डिवाइसेस भी सीज किए हैं। द ईडी डिप्लॉयड ए टीम ऑफ टेक एक्सपर्ट्स to track the complex network of the dark web and the crypto wallets. They discovered that the accused had used the dark web to make the funds untraceable. However, the ED tracked down the numerous crypto wallet and seized cryptocurrency worth 1,464 crore rupees. This amount has been transferred to ED's special crypto wallet. Additionally, the ED has also seized 13.50 lakhs in cash and SEBU and several digital devices. अब सवाल उठता है, फिर वही तीसरे एपिसोड में, चौथे एपिसोड में उसी स्कैम पर मैं आपसे यह पूछता हूं कि इसे रोकने के लिए कौन सा कानून हमारे देश में मौजूद है और कानून के होते ही फिर फ्रॉड कैसे हो रहे हैं। तो जनाब, इस केस में ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए 2002 के तहत एक्शन लिया है। पीएमएलए के अनुसार अगर कोई प्रॉपर्टी या पैसा क्राइम से हासिल किया है तो उसे सीज किया जा सकता है। साथ ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 भी इसमें लागू होती है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल एसेट्स है। लेकिन दोस्तों, फिलहाल भारत में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट नहीं किया गया है। आरबीआई ने 2018 में क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगाने की कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में इसे ओवरटर्न कर दिया था।
अभी क्रिप्टो करेंसी बिल संसद में पेंडिंग है। एक बार यह पास हो जाने के बाद क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करेगा, लेकिन फिलहाल देश में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने का कोई कानून नहीं है। Now the question arises, what laws are in place to prevent such frauds? In this case, the ED has taken action under the Prevention of Money Laundering Act PMLA of 2002, and under the PMLA, any proceeds of crime, any property or money earned through crime can be seized. Additionally, the Information Technology Act 2002 has also come into play here, since cryptocurrency is a digital asset. However, friends, cryptocurrency is yet to be regulated in our country. The RBI tried to ban cryptocurrency in 2018, but the Supreme Court overturned the decision in 2020. Currently, a bill to regulate cryptocurrencies pending in the parliament, which may help the regulators to regulate cryptocurrency in the future. लेकिन दोस्तों, वो जब बिल आएगा आज एक बड़ा सवाल है। व्यू नाउ, सुखविंदर सिंह, क्यूनेट, लोकेश चौधरी का हंगामा अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था, जिसमें निवेशकों ने लाखों रुपए का नुकसान उठाया। अब यह नया फ्रॉड सामने आ गया है। क्या यह दिखाता है कि क्रिप्टो करेंसी को रोकने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हमारे पास कोई स्पष्ट फ्रेमवर्क नहीं है? क्या निवेशकों को अपने पैसे डिजिटल एसेट्स में लगाते समय और सावधान नहीं रहना चाहिए था? खैर, however, friends, the case raises a pertinent question. The scandals involving View Now of Sukhvinder Singh and QNet of Lokesh Chaudhary are still fresh in our memories. When investors lost what lakhs of rupees, now this new fraud has emerged. Does this indicate that we lack a clear regulatory framework for cryptocurrencies? Should the investors even be not more cautious before investing their money in digital assets? That's the question you have to answer. तो मेरे दोस्तों, ऐसे किसी डिजिटल एसेट में अगली बार इन्वेस्ट करने से पहले मेरी कुछ बातें याद रखिए। पहला, रिसर्च करें। कंपनी के बैकग्राउंड और क्रेडिबिलिटी को चेक करना जरूरी है। दूसरा, रेगुलेशन को समझें। भारत में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट नहीं है, इसलिए इसमें निवेश करना खतरनाक है, रिस्क ज्यादा है। लीगल एडवाइस लें। बड़े निवेश से पहले लीगल एक्सपर्ट से कंसल्ट करना चाहिए। टू गुड टू बी ट्रू, ऐसे ऑफर से बचें, और अगर कोई स्कीम 40% या इससे ज्यादा कम मासिक रिटर्न देने का वादा कर रही है तो समझ लीजिए बड़ा गड़बड़ झाला है। So to sum it up, do your research. Next time you are going to invest in any digital assets, any digital currency, check the company's background and its credibility. Do understand the regulations. Since cryptocurrency is not yet regulated in India, the risk is much higher. Seek legal advice. Consult a legal expert before making any large investment. Last but not the least, beware of the offers that sounds to be too good to be true. If a scheme promises a 40% monthly return, there is likely something big fishy about it. But there is no end to greed, so please take care of your greed. दोस्तों, यह केस हमें फिर से एक बार याद दिलाता है कि डिजिटल दुनिया में भी सतर्कता जरूरी है। फिजिकल दुनिया में तो है ही, आप सतर्क रहते हैं, लेकिन डिजिटल दुनिया भी खतरों से बड़ी है। खतरों का खिलाड़ी ना बने। अब आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए रोज लाते हैं एवरीडे लीगल नॉलेज के साथ
जस्टिस की कहानियां। और हाँ, कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपकी सोच क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या है। और आपसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। So friends, this case reminds us once again that vigilance is essential in the digital world too. If you enjoyed this video, please like, share and subscribe to our channel. We bring you stories of justice along with legal knowledge. And do let us know in the comments, what do you think about cryptocurrency? Thank you and see you in the next video. मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।